हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 8.2 का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं और वो है प्रश्न संख्या 3। देखो 8.2 आपको तभी समझ में आएगी जब आप 8.1 और 8.2 का पहला और दूसरा प्रश्न पढ़ोगे और वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त अगर आपको और इसको डिटेल से समझना है तो आप क्लास 7 की चैप्टर 8 वो भी मेरी प्लेलिस्ट से आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस प्रश्न में है क्या। प्रश्न है 25 विद्यार्थियों में से 72% यानी 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल प्रश्न समझ में नहीं आया है ना, लेकिन अब आएगा कैसे, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखो कल हमने पढ़ा था कि एक लड़का है राम, उसके 10 में से कितने नंबर आए गणित में, 5 नंबर आए। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 100 का गुणा करूँगा। तो जब बट्टे वाली संख्या को हम 100 से गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाती है। बदलो इसको, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का 10 से गुणा किया, कितना आया 50। लेकिन अब ये क्या बन गया, 50% बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसके कुल कितने कुल कितने में से नंबर दिए थे, 10 में से, और उसके कितने आए थे, तो जितने आए थे उसको हम प्राप्तांक बोलते। तो कितने नंबर आए थे, 5 नंबर आए थे, है ना। तो इसका मतलब जो ये कुल नंबर है वो कितना प्रतिशत, तो हमेशा ध्यान रखना कुल संख्या जितनी भी होती है वो हमेशा आपके 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। यानी ये जो है 100% है और इसकी संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, 10, है ना। संख्या कितनी है, 10। यानी एक तरफ आपका प्रतिशत होता है और एक तरफ आपकी संख्या होती है। संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। जैसे मान लो राम की यदि 10 में से 10 आते और उसको प्रतिशत में बदलना होता तो मैं किसका गुणा करता, 100 का। फिर 1 0 से 1 0 कटा, 10 का 10 से गुणा किया, कितना आया 100। तो 100% का मतलब क्या हुआ, कुल संख्या। 100% का मतलब होता है कुल संख्या और फिर उसके 50% बने। ठीक है, तो 50 तो प्रतिशत है लेकिन संख्या कितनी है, तो 50% मतलब उसके कितने नंबर आए, 5 नंबर आए। तो एक होता है प्रतिशत और एक होती है संख्या, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों को एक कभी मत मानना। तो यहाँ पर ये जो 25 है वो संख्या है और 72 जो है वो प्रतिशत है। बात समझ में आई, ये प्रतिशत है ना। अब 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। इसका मतलब कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 25 में से। ठीक है, तो कुल संख्या आपकी 25 है। इसका मतलब ये जो 25 है ना वो कुल संख्या है, और तो ये कितना प्रतिशत हुआ, 100% हुआ। बात समझ में आई, कुल संख्या हमेशा 100% होती है। तो अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो प्रश्न समझो, 25 आपका क्या है, 100% है। ठीक है, फिर इस 100% में से कितने प्रतिशत अच्छे हैं और कितने प्रतिशत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो अच्छे कितने हैं, 72% है। तो कितने अच्छे नहीं हैं, तो 100 में से 72 को घटा दो, 100 में से 72 को घटा दो, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 7 गया 2, यानी 28% ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना बात समझ में। अब ये तो हुआ प्रतिशत, लेकिन मुझे संख्या बतानी है। तो अब संख्या कैसे ज्ञात करनी, तो इसको भी ध्यान रखना, संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 25 तो कुल संख्या है, 25 क्या है, कुल संख्या है। तो कुल तो 25 है, संख्या है, और 72 ये प्रतिशत है। इसको मुझे संख्या बताना है। मुझे किसका बताना है, मान लो मुझे इन दोनों की संख्या बतानी कि दोनों संख्या कितनी है। तो जब हम कुल का 72% करते हैं तो हमें उसकी वो संख्या मिलेगी। ये एक सूत्र है, याद रखना। फिर अगर हम कुल का 28% करते हैं तो भी हमें एक संख्या मिलेगी। लेकिन ये जो संख्या मिलेगी वो कौन सी होगी, अच्छे होंगे, और ये जो संख्या मिलेगी वो किसकी होगी, अच्छी नहीं होगी। चलो हम दोनों ही ज्ञात कर लेते हैं। पहले मैं प्रश्न को डिटेल में समझाऊंगा, है ना, क्योंकि प्रश्न समझना बहुत जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको सरल कैसे करते हैं, तो कुल संख्या कितनी है, 25 का कितना प्रतिशत, 72%।
एक तो हमें ये निकालना है। फिर कुल का यानी 25 का कितना प्रतिशत निकालना है, 28% निकालना है। तो 25 का 72% कैसे करते हैं, तो 25 का की जगह गुणा और 72%। देखो किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। जैसे मान लो 5/10 को मुझे प्रतिशत में बदलना था तो 100 का गुणा किया, कितना हुआ 50%। लेकिन मान लो अब मुझे इस प्रतिशत को हटाना है, ठीक है, तो हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। जैसे मुझे इस प्रतिशत को हटाना है तो 50/100 कर दो, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, वापस देखो 5/10 आ गया ना। तो किसी भी प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग दे दो, तो प्रतिशत हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, है ना। और अब इसको सरल करेंगे। सरल कैसे करते हैं, देखो 25 का 72 से गुणा करो, गुणा हो रहा है ऊपर, 25 हासिल के 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 कितना हो गया, 35 और 2 हो गया 37, गुणा 5 दूनी 10 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, जोड़ो 5 7 8 और 1, ठीक है। और इनका गुणा किया तो कितना आया 1875, बट्टा नीचे कितना है 100, ठीक है। अब भाग देना है, तो मैं भाग का एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी नीचे 100 की संख्या है, 10 100 1000 ऐसी संख्या है, तो आपको सीधा भाग देना है। कैसे कि ऊपर संख्या कितनी है 1875 है, नीचे कितना है 100, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो पीछे से आप 2 संख्या छोड़ के क्या लगा 2 पॉइंट। तो यहाँ पर अच्छे कितने हैं 18.75 अच्छे हैं, ठीक है। अब इस 25% का 28% मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसको भी सरल करो, 25 का की जगह गुणा 28%। अब प्रतिशत को हटाना, तो 25 गुणा 28/100, प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा नीचे। अब 25 और 28 का गुणा कराना, 8 पंजे 40 हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20, गुणा, फिर ये हो गया 5 दूनी 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो ये 0, यहाँ पर 5 दूनी 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, चलो ये 0 और ये 7, कितना आया 700। तो यहाँ हुआ 700 बट्टे नीचे कितना है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, उत्तर कितना आया 7, 7/1 का मतलब 7। यानी 7 बच्चे ऐसे हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, बात समझ में आई, जो अच्छे नहीं हैं। और 18.75 इतने ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे हैं, बात समझ में आई। तो हमारा उत्तर क्या है 7 है, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम सही तरीके से करते हैं। तो देखो कुल छात्र कितने हैं 25 है ना। तो इसको करना कैसे, देखो प्रश्न को ऐसे करना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं बराबर 25, और 25 का मतलब कितने 100%, क्योंकि कुल संख्या हमेशा कितनी होती है 100% होती है, ठीक है। अब जो विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, गणित में अच्छे विद्यार्थी, अच्छा संख्या हमको नहीं दी, कितना दिया 72%, ठीक है, प्रतिशत दिया। अब जो गणित में अच्छे नहीं हैं, गणित में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वो क्या होगा कि 100% में आप 72% को घटा दो। तो 100% में से 72% को जैसे ही घटाएंगे कितना आएगा 28% आएगा, ठीक है। तो अब मुझे किसका 28% निकालना है, 25 का, कुल संख्या का 28% निकालना है, ठीक है। तो अब 25 का 28% जैसे ही हम निकालेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना, 25 का की जगह गुणा, अब 28% को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। अब 25 और 28 का गुणा कितना आया 700, बट्टा नीचे कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 7 विद्यार्थी ऐसे है, 7 विद्यार्थी गणित में, किसमें, गणित में अच्छे नहीं है। अब आपके एक प्रश्न आएगा दिमाग में कि सर ये आपने 25 का 28% ये एकदम कैसे कर दिया और ये उत्तर कैसे आ गया। तो इसको भी समझो, देखो कुल बच्चे कितने हैं 25 है ना, और इस 25 में से जो बच्चे अच्छे नहीं हैं वो कितने हैं 7 है, ठीक है।
फिर जैसे ही मैं इसको 100 करूँगा, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो भाग दूंगा 25 का 100 में, तो 25 चौके 100, 7 और 4 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा 28%। तो आया कि नहीं आया 28%, ठीक है। तो अब मान लो मुझे इसमें मुझे हमने क्या उत्तर निकाला, 7 निकाला। तो 7 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, 7 की जगह क्या लिख देता हूँ x, है ना। अब मुझे इसको ये लाइन बनाना है 25 का 28%, ठीक है। तो अब इस 100 को हटा दो आप, क्योंकि प्रतिशत में बदल गया है, और नीचे कितना है 25 है, ठीक है। यानी 25 में से कितने विद्यार्थी इतने ऐसे हैं जो 28% आ रहा है। तो अब मैं 25 को उधर भेजूंगा, तो 25 यहाँ भाग में तो उधर गुणे में जाएगा, तो x बराबर 28%, फिर ये उधर जाएगा किस में, गुणे में। अब भाग में है तो उधर गुणे में जाएगा, 25 हो जाएगा। का गुणे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, का। तो 25 का 28% आया, 25 का 28%। चलो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीते, ठीक है, 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना था, 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो इसका मतलब अब हमें कुल यानी कि 100% ज्ञात करना है, ठीक है। कुल प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कुल मैच कितने खेले, यानी इस संख्या हमें पता नहीं है, और कुल हमेशा कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अब इस 100 में से 40% में उन्होंने क्या करी, जीत हासिल करी, और बाकी वो क्या करे, हार गए। यानी कि 40% तो जीत गए, और 100 में से 40 गया तो 60% वो हार गए। यही बात हुई, है ना। अब ये जो 40% है, ये 40% तो प्रतिशत है, लेकिन मैच जीते कितने, तो मैच उन्होंने कितने जीते, 10 मैच जीते। कोई बात नहीं, 10 मैच उन्होंने जीते, ठीक है। चलो अब हम इसको आराम से कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा और ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ। देखो, जब मेरे पास प्रतिशत आ जाए और उस प्रतिशत के बराबर में मुझे संख्या भी मिल जाए, भाई 40% किसके बराबर है, 10 के बराबर है ना। तो 40% कितना है भाई, 40% आपका 10 के बराबर है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे कुल मैच चाहिए। तो बताओ प्रतिशत किधर और मैच किधर, इधर प्रतिशत है और इधर मैच है, यही है ना। तो अब मुझे कुल मैच ज्ञात करने, कुल कितने मैच है, ठीक है। तो कुल का मतलब कितना होता है, 100%। तो इधर मुझे क्या आएगा, 100% आएगा, तो इधर 100% आएगा, और इधर मुझे वो मैच की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसको कैसे ज्ञात करना, देखो, जब भी बराबर के इस तरफ, ठीक है, ये आपका जैसे मान लो बराबर है, बराबर के इस तरफ कोई संख्या हो, मान लो a हो, और इधर मान लो b हो, ठीक है, इधर मान लो c हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, यानी यहाँ पर जो मुझे उत्तर चाहिए वो कैसे मिलेगा, कि जो ये a है वो आप लिख दो, फिर इसके इधर साइड में क्या है b, तो इसको बट्टे में b लिख दो, फिर नीचे क्या है c, तो इसका c से गुणा करा दो। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए, इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। लेकिन आपको उसके लिए चाहिए क्या, उसके लिए आपको ये ग्राफ सीखना जरूरी है। जब ये ग्राफ आ जाएगा आपको, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, फिर इसको करना कैसे है वो बताऊंगा, है ना। तो अब मेरे पास ये उत्तर निकालना है। तो इस साइड में कितना है 10, तो ये ऊपर आएगा, फिर बट्टा, इधर वाला नीचे आएगा, यानी 40 नीचे आएगा। अभी प्रतिशत को भूल जाना है, ठीक है। फिर गुणा, ये संख्या कितनी है 100, वो गुणा में आएगी यहाँ पे। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आप कितने मैच, कुल कितने मैच है वो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 10 का 10 से गुणा करो, कितना आया 100/4। अब 100 में मुझे 4 का भाग देना है, 4 दूनी 8, पीछे बचा 2 0, 5 चौक 20, ठीक है। तो कितना आया 25। यानी कुल मैच कितने हैं, 25 मैच है, और 25 में से उन्होंने 10 मैच जीते हैं। तो कुल मैच कितने हैं, 25 मैच है। बात समझ में आई, है ना। कुल मैच कितने, 25 मैच है।
उसमें से उस 25 मैच में से उन्होंने कितने जीते? 10 जीते। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ करने का। अब मान लो आपको हिंदी में लिखना नहीं आता है तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, पूरा नंबर देगा। लेकिन इसको व्यवस्थित सही करने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसे होता है कि x का 40% बराबर कितना आया? 10। यानी कुल का 40% कितना आया? 10, है ना। फिर x का की जगह गुणा, फिर 40%, प्रतिशत हटाना है तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, बराबर कितना आ गया? 10। अब मुझे x ज्ञात करना है तो देखो इसको मुझे उधर भेजना पड़ेगा। तो ये दोनों तो अपनी जगह पर है। देखो मैं किसको भेज रहा हूँ? इसको उधर भेज रहा हूँ, इस पूरे को उधर भेज रहा हूँ। तो जो अपनी जगह पर है वो तो वहीं रहेंगे, x बराबर 10, x बराबर 10 अपनी जगह पर। अब वो उधर जाएंगे तो 100 भाग में हैं तो हमेशा ध्यान रखना बराबर के उधर वो गुणे में चला जाता है। 40 गुणे में है तो वो भाग में आ जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ 100 ऊपर और 40 नीचे। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो x बराबर हुआ 100/4, भाग देंगे तो x बराबर कुल मैच कितने आएंगे? 25। ये हमारा उत्तर। तो करने के ये दोनों ही तरीके हैं, है ना। करने के ये दोनों ही तरीके हैं और दोनों ही तरीके सही है। आपको जो अच्छा लगे आप वैसे करो। प्रश्न संख्या 5 है, चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। यानी कुल रुपए उसके पास कितने थे, है ना। देखो बात को समझने की कोशिश करो। कुल कितने रुपए थे उसके पास हमें पता नहीं है, तो कुल जो रुपए थे वो कितने थे? 100% थे, है ना। कुल हमेशा 100% होता है। अब उसमें से उसने कितने खर्च किए? अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचा, है ना। तो कितना खर्च कर दिया? 75% तो उसने खर्च कर दिया। फिर खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपया बचा? तो 600 रुपया बचा। ठीक है, यानी उसने खर्च कितना रुपया किया वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसने कितना रुपया बचा लिया? 600 रुपया बचा लिया, वो हमारे पास है। तो अब देखो 100% में से 75% उसने खर्च कर लिया तो कितना बचा? 100 में से 75 घटाओ, 25% उसके पास बच गया, है ना। कितना बच गया? 25% उसके पास में बच गया। कहने का मतलब कितना रुपया बच गया? 600 रुपया बच गया। तो ये 600 रुपया किसके बराबर है? ये 600 रुपये जो है वो इस 25% के बराबर है ना। तो अब इसको करने का पहला तरीका कि ये जो 25% है वो किसके बराबर है? 600 के बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें कुल ज्ञात करना है। तो प्रतिशत के नीचे प्रतिशत और रुपए के नीचे रुपए आएगा, लेकिन रुपए तो हमें ज्ञात करना है ना। तो प्रतिशत के नीचे कितना रुपया ज्ञात करना? कुल रुपया ज्ञात करना, और कुल कितना है? 100% है। ठीक है, तो इधर 100 आ गया। अब इसको सरल करने का तरीका अभी मैंने बताया, 600 ऊपर, ठीक है, 25 नीचे और गुणे में ये वाला 100 आ जाएगा। अब 25 और 100, देखो इसको सरल करने का एक तरीका होता है 100/25, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में 25 का पहाड़ा है, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो ये 4 बार पहाड़ा बोलने पर 100 आया, तो ऊपर 4 नीचे 1, 4/1, यानी ऐसे काट सकते हैं। आप चाहो तो दोनों का गुणा करके फिर 25 का भाग देंगे तो भी उत्तर सही आएगा, लेकिन जितना सरल हो उतना सरल तरीके से करो। 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब 600 का किससे गुणा करना? 4 से गुणा करना, यानी 600 गुणा 4 करना। मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ, 6 चौक 24, फिर कितने जीरो? 2 जीरो। तो ये उसके पास रुपए जो है वो क्या थे? कुल रुपए थे। तो उसके पास जो कुल रुपए हैं, ठीक है, कुल राशि वो कितनी है? 2400 रुपये है। तो ये करने का शॉर्ट तरीका हो गया। लेकिन ये कब कर पाएंगे? जब हमें पता चले कि 25% किसके बराबर है? 600 के बराबर है। अब दूसरा इसका तरीका क्या है कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि कुल कितना है? 25% है, यानी कुल का, यानी x का 25% कितना है भाई? 600 है ना। तो दोनों तरीका सेम ही है, बस इसको हम आराम से याद रख सकते हैं, इसको थोड़ा करने में टाइम लगता है। अब यहाँ x फिर का की जगह गुणा 25% बराबर 600, x गुणा प्रतिशत हटाएंगे तो 25/100 बराबर 600। अब इसको हमें उधर भेजना है
तो x बराबर 600 तो अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 100 ऊपर और 25 नीचे। अब 25 और 100 को काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा। अब 600 और 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2400 रुपये आएगा। तो कुल रुपये कितना आ गया, 2400 रुपये आ गया। दोनों ही तरीके अगर आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 6 है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट खेल पसंद करते हैं और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, यानी खेल कितने टोटल, 3 खेल है ना। यानी कि यहाँ पर अगर मैं खेल की बात करूँ तो कुल खेल कितने हो गए, 100% हो गए। भाई कुल खेल तो 100 होंगे। अब इस कुल खेल में से क्रिकेट, फिर दूसरा है फुटबॉल और तीसरा आपके हो गया अन्य यानी एक्स्ट्रा। ठीक है, अब क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, 60% है। फिर उसके बाद फुटबॉल कितना प्रतिशत करते हैं, 30% करते हैं। तो बताओ अन्य कितना हुआ, तो देखो 100 में से 60 ये ले गया, 100 में से 30 ये ले गया, तो 60 और 30 हो गया 90, और 100 में से हम 90 को घटाएंगे तो कितना बचा, 10%। कुल मिला के इन सबको जोड़ने पर 100 आना चाहिए। तो 60 क्रिकेट हो गया, 30 फुटबॉल हो गया, तो अन्य कितना बचा, 10% बचा। आ गया समझ में, इतना समझ में आया प्रश्न। अब आगे देखो, आगे है कि तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो अन्य खेल अपने कितने प्रतिशत आ गए, 10% आ गए। तो एक तो उत्तर अपना आ गया। अब आगे देखो, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो यहाँ पर जो कुल खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने, 100% है। और 100% मतलब कितना, 50 लाख। तो अपने पास वो संख्या, कुल संख्या भी आ गई, कितनी आ गई, 50 लाख संख्या आ गई। ठीक है, तो 50 लाख इस 100% के बराबर है। ठीक है, अब तो हमें क्या करना, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी क्रिकेट कितना पसंद करते हैं, फुटबॉल कितना पसंद करते हैं और अन्य कितना प्रतिशत पसंद करते हैं, वो पूरा बताना अपने को। तो अब कुल मिला के कौन किसके बराबर हुआ, ये 50 लाख 100% के बराबर हुआ। यही है ना कि भाई 100%, देखो x को मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि 100% जो है वो कितना है, 50 लाख है। 50 लाख क्या होता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, है ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, कितना हो गया, 50 लाख हो गया। तो 100% कितना है, 50 लाख है। तो मुझे कितना बताना है, 60%। तो यहाँ 60 लिख दो। अब बस 60% कितना कि भाई 50 लाख ऊपर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जीरो आ गया नीचे, फिर 100 नीचे आ जाएगा और गुणे में कितना आ जाएगा, 60। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखो 5 छंग 30 हो गया, फिर कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो इसके पीछे लगा दो। तो जो 30 लाख व्यक्ति है, ठीक है, वो आपके क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं। सिंपल है ना भाई, 100% 50 लाख के बराबर है। ठीक है, तो 30% किसके बराबर होगा, तो बस 100% और 30% यहाँ लिख के इसको सरल कर दो। समझ में आया, तो अब मैं इसको सरल कर रहा हूँ, है ना। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर 60%। उसके बाद फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति %30। तो अब हमें अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर क्या करेंगे, 60 और 30 को जोड़ के किस में से घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे, है ना। तो 100% माइनस, सीधा कर दूं मैं 90%। इन दोनों को आपको जोड़ना है और 100 में से घटाना है, कितना आ गया, 10% आ गया। तो ये आपका अन्य खेल पसंद करते हैं, ये 10% हो गया। ठीक है, 10%।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, एक प्रश्न का उत्तर आ गया। अब हमें बताना है कि क्रिकेट कितना पसंद करते हैं, फुटबॉल कितना पसंद करते हैं और अन्य खेल कितना पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका आपके निकाल देता हूँ, है ना। तो कुल खेल का फुटबॉल, सॉरी क्रिकेट, पहले क्रिकेट है, कुल खेल का 60% कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्रिकेट का आ जाएगा। इसको लिखने का थोड़ा तरीका आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, पहले मैं बात करता हूँ क्रिकेट की, ठीक है, यहाँ बात करता हूँ क्रिकेट की, फिर यहाँ बात करूँगा मैं फुटबॉल की, फिर यहाँ बात करूँगा मैं अन्य खेल की। इन सबके हमें क्या बताना है, व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो क्रिकेट का मतलब कितना कि कुल कितने हैं, 50 लाख। तो 50 लाख, ठीक है, कुल 50 लाख का कितना प्रतिशत, 60% बताना है। तो 50 लाख का 60% हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 5 कितना हो गया 30, फिर कितने जीरो हो गया 5 जीरो, तो 5 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये आपके कितना आ गया 30 लाख। 30 लाख व्यक्ति जो है वो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अब फुटबॉल की बारी। तो फुटबॉल के लिए 50 लाख का कितना प्रतिशत है, 30% है। तो 50 लाख का 30/100 कर दो, 1 0 से 1 0 1 0, 3 का 5 से गुणा 15, फिर कितने जीरो बचे 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो 15 लाख है वो क्या पसंद करते हैं, ये आपके फुटबॉल पसंद करते हैं। ये सब क्या है, व्यक्तियों की संख्या है ना। 15 लाख फुटबॉल पसंद करते हैं। अन्य कितना, तो 50 लाख का 10%, ठीक है। तो 50 लाख का 10/100 हो गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यानी कुल कितना आ गया 50,000 आ गया, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 लाख व्यक्ति जो है वो अन्य खेल पसंद करते हैं। और टोटल कितने व्यक्ति है, 50 लाख। अब गिनो देखो, 30 और 15 45, 45 और 5 50, तो कुल 50 लाख व्यक्ति आ गए आपके। एक तो तरीका ये है करने का, और एक तरीका मैंने आगे वाला बताया था। दोनों तरीका जो अच्छा लगे वो आपको करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अब मिटा रहा हूँ। तो देखो, क्रिकेट कितना है 60% है, फुटबॉल कितना है 30% है, और अन्य कितना है 10% है, ठीक है। तो ये जो आपके हमें क्या ज्ञात करना है, हमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। तो व्यक्तियों की संख्या उधर रहेगी हमारे पास में 50 लाख, ठीक है। और ये जो 50 लाख है वो कितना प्रतिशत है, 100% है। हमें 60% ज्ञात करना है। तो 50 लाख ऊपर, ठीक है, फिर 100 नीचे, और गुणा में कितना आ जाएगा 60। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो ये आ गया आपके 30 लाख। आया उत्तर, है ना। फिर इसी प्रकार देखो 100% कितने व्यक्ति है, 50 लाख व्यक्ति है, ठीक है। फिर हमें कितना चाहिए, 30% चाहिए। तो 50 लाख ऊपर, फिर 100 नीचे, और गुणा में 30, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 5 3 कितना हो गया 15 लाख हो गया। सीधा लिख देता हूँ इसको, 15 लाख व्यक्ति। फिर अन्य के लिए 10%, 100% कितने व्यक्ति, 50 लाख व्यक्ति, ठीक है। तो कितने प्रतिशत, 10% व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो 50 लाख बट्टा 100 गुणा 10, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, कितना बचा 5 लाख। तो 30 लाख तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 15 लाख फुटबॉल, और 5 लाख आपके अन्य। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।